अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के स्किल्स। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप एक बेहतरीन रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट विद इन फ्यू मिनट्स बना सकते हैं। जैसे कि ये एक आप देख रहे हैं कि ये एक होम पेज का लेआउट है। इसी तरह की आप एक स्टनिंग वेबसाइट आप अपने जो है डोमेन पर किस तरह बना सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स। सो ये देखें, ये इसका प्रीव्यू है। इसके कुछ आपको दिखा दूँ कि ये इसका टैबलेट व्यू है, देखें, और ये इसका मोबाइल रिस्पॉन्सिव व्यू है। सो ये मोबाइल पर भी रिस्पॉन्सिव है और जनाब ये दूसरी डिवाइसेस पर भी रिस्पॉन्सिव है। एंड अगर आप इसको ओपन करें तो ये देखें, इसके बाद इसके और पेजेस हैं, मेन्यू, इवेंट्स, अबाउट अस पेज एंड कॉन्टैक्ट अस पेज वगैरह। सो इस तरह की 4 पेजेस या 5 पेजेस वेबसाइट विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू क्लिक्स आप किस तरह अपनी डोमेन पर बना सकते हैं या अपने बिजनेस के लिए बना सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोडिंग की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने फ्यू क्लिक्स करने हैं और आपकी वेबसाइट जो है वो रेडी होगी। सो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने वर्डप्रेस को अपनी डोमेन पर इंस्टॉल कर लेना है। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो इस तरह आपके पास जो है वो इंस्टॉल्ड व्यू भी मिल जाता है। सो नो डाउट, और मेरे चैनल पर यूट्यूब पर जो है वो वीडियो भी पड़ी है कि आपने किस तरह इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने जनाब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपने जाना है प्लगइन्स में। इसके लिए हमें 2 से 3 प्लगइन्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो है एलिमेंटर। सो एलिमेंटर में हमने ये जो है वो बेहतरीन सी वेबसाइट बनानी है और सबसे पहले आपने एलिमेंटर को इंस्टॉल करना है। इससे पहले आपका एक क्लासिक एडिटर प्लगइन है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लें ताकि वेबसाइट बनाने में आसानी हो। सो यहाँ पर आपने सर्च करना है एलिमेंटर। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने एलिमेंटर सर्च करना है। एलिमेंटर सर्च करने के बाद यहाँ पर ये देखें एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। सो आपने इसको इंस्टॉल करना है एंड एक्टिवेट, आपने इसको भी एक्टिवेट करना है। उसके बाद एक है इन्वाटो एलिमेंट्स। इन्वाटो आप जब सर्च करेंगे तो वो आपको प्लगइन मिल जाएगा, इन्वाटो एलिमेंट्स। सो ये देखें इन्वाटो एलिमेंट्स, आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। 2 प्लगइन्स जो हैं वो आपने एसेंशली इंस्टॉल कर लेने हैं। यहाँ आप प्लगइन्स में जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दोनों इंस्टॉल होंगे। सो आपने दोनों को एक्टिवेट कर देना है। सो यहाँ पर आपने एक्टिवेट पर क्लिक करना है एंड देन आपने इन दोनों प्लगइन्स को एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास ये देखें, अगर मैं इसको व्यू करता हूँ सो यहाँ पर हमारे पास देखें ये एम्प्टी पेज है। फ़िलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने अभी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करना है। सो इससे पहले हमने ये प्रीव्यू करना है कि यहाँ पर हमारे पास पेजेस कितने हैं। 1 2 3 4 पेजेस वेबसाइट हमने बनानी है। सो यहाँ पर आपने जाना है, अब आपने इस टेम्पलेट किट को इंस्टॉल करना है। ये जो टेम्पलेट आपके पास शो हो रहा है ब्यूटीफुल सा, ये आपके पास बनाया आपके पास आ जाएगा। आपने जस्ट इसमें चेंजेस करने हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। सो आपने सबसे पहले जाना है एलिमेंट्स में एंड देन क्लिक करना है फ्री किट्स पर, यहाँ पर। सो यहाँ पर आप जब कभी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ फ्री किट्स जो हैं वो आपके पास लिस्ट आउट हो जाएंगे। हम रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर रेस्टोरेंट लिख के सर्च भी कर सकते हैं। सो रेस्टोरेंट RESTAURANT रेस्टोरेंट। सो अगर मैं रेस्टोरेंट लिख कर सर्च करता हूँ तो ये देखें रेस्टोरेंट के रिलेटेड जितने भी जो हैं जो फूड के रिलेटेड या रेस्टोरेंट के रिलेटेड जितनी भी टेम्पलेट किट्स हैं वो आपके पास शो अप हो जाएंगी। सो मुझे ये ज़रा अच्छी लगी, तो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल टेम्पलेट किट पर आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपने क्लिक करना है व्यू किट पर। जब आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर आपने इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स पर क्लिक करना है, देन इंस्टॉल अबव सिलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स। ये आपके पास जो है वो जनाब इंस्टॉल हो जाएंगे। एक आप यहाँ उन्होंने कहा है कि जनाब एलिमेंटर प्रो आपके पास इंस्टॉल नहीं है। सो आपने एलिमेंटर प्रो भी इंस्टॉल कर लेना है। कैसे आपने डाउनलोड करना है ये वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल में यहाँ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो एलिमेंटर प्रो हमने अभी इंस्टॉल करना है। प्लगइन्स में जाना है एंड देन ऐड न्यू पर क्लिक करना है तो आपके पास जो एलिमेंटर प्रो है वो आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपकी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। सो एलिमेंटर प्रो कैसे आपने इंस्टॉल करना है, प्लगइन्स में जाना है, अपलोड पर क्लिक करना है, चूज़ फाइल, और आपके पास एलिमेंटर प्रो जो है वो पहले ही डाउनलोड हुआ होगा। ये देखें मैंने डाउनलोड करके रखा है। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है ये भी पूरी हो जाएगी।
इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ एक्टिवेट पर क्लिक करना है। सो ये देखिए, अब इस पेज को आपने दोबारा रिफ्रेश करना है। तो जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एलिमेंटर प्रो की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो चुकी है। अब आपने सबसे पहले आपने इन जो सारे टेम्पलेट्स हैं इनको इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ देखें, लोकेशन, मेन्यू, मेन्यू टू, इवेंट्स, अबाउट अस टू एंड कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पेज, सॉरी। सो ये सारे जो टेम्पलेट्स हैं ये आपके पास इंपोर्ट हो जाएंगे अभी एक फ्यू सेकंड, विद इन फ्यू सेकंड्स, या आप कह लें कि विद इन 1 मिनट ये सारे के सारे टेम्पलेट आपके पास इंपोर्ट हो जाएंगे। इंपोर्ट होने के बाद आपने जस्ट पेजेस बनाने हैं, पेजेस में इनको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट को जनाब कंटेंट देना है और आपकी वेबसाइट लाइव। ये देखें, ये हमारे पास सारे के सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं, जस्ट ये सारे के सारे। अब आपने जो सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम ये है कि आपने जितने भी आप जो पेजेस हमने बनाने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मेन्यू में जो पेजेस शो हो रहे हैं, ये देखें, होम, मेन्यू, इवेंट्स, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, जितने भी हमारे पेजेस हैं उनको आपने ऐड करना है। पेजेस में जाना है, पेजेस में जाने के बाद आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने पेज का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल हम होम पेज ऐड करने जा रहे हैं तो पहले होम पेज ऐड करना है, पब्लिश। उसके बाद एक और न्यू पेज हम ऐड करते हैं, वो है जनाब हमारा अबाउट अस। उसके बाद हमारा पेज है जनाब अबाउट अस, और एक और पेज ऐड करते हैं, मेन्यू। सो मेन्यू, पब्लिश। उसके बाद जनाब हमारा पेज है कॉन्टैक्ट अस। ये हमारे पास पेजेस आ चुके हैं। पेजेस आने के बाद आपने इन पेजेस को ऐसे मेन्यू बनाना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक मेन्यू है, ये नेविगेशन मेन्यू है। सो आपने भी एक जस्ट सिंपल नेविगेशन मेन्यू बनाना है। पेरेंट्स में जाना है एंड यहाँ पर आपने अपीयरेंस में जाने के बाद आपने ये जो वाला थीम है हेलो एलिमेंटर, इसको आपने या किसी और थीम 2016 के अलावा किसी भी थीम को एक्टिवेट करना है तो आपके पास मेन्यू का ऑप्शन शो हो जाएगा। सो यहाँ पर आपने मेन्यूज़ पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं लिखूँगा हेडर मेन्यू। सो ये मेरे पास हेडर मेन्यू आ चुका है। इसके अंदर मेरे जितने भी पेजेस हैं वो मैं ऐड कर दूंगा, होम, अबाउट, मेन्यू, कॉन्टैक्ट अस। सो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ताकि ज़रा इसका मेन्यू नेविगेशन बन जाए। सो इसको मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ, ज़रा ये इनका जो सॉर्टिंग पॉइंट है, सो इसको मैं सेव कर देता हूँ ये पॉइंट। अब हमने टेक्निकल काम जो हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। एक काम रह गया, आपने सेटिंग्स में जाना है एंड जनरल पर क्लिक करना है, सॉरी रीडिंग पर क्लिक करना है। रीडिंग का पर क्लिक करने के बाद आपने एक स्टैटिक पर क्लिक करना है एंड देन आपने यहाँ पर होम को सिलेक्ट करना है। सो होम पेज जो है वो आपका स्टैटिक यानी फ्रंट पेज बन जाएगा। दैट्स ऑल। आपकी जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो आपने कवर कर लिए हैं। अब आपने सिंपली डाटा को इंपोर्ट करना है और जनाब अपना काम शुरू कर देना है। आपने जाना है ऑल पेजेस पर, उसके बाद आपने होम पेज पर एडिट पर क्लिक करना है। सो अब आपने एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है। सो आप यहां पर क्लिक करें। ये देखें, ये हमारे पास जो है जनाब इस तरह का पेज है। अभी देखें ये इस तरह का लुक आ जाएगी, इस तरह की, देखते जाइएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है इस आइकन पर, देन माई टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है। माई टेम्पलेट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने टेम्पलेट्स जो हैं वो डाउनलोड किए होंगे तो यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। सो अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके पास जो हमने यहाँ पर प्रीव्यू दिखाया था कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिएगा, अभी ये देखें, ठीक है। ये हमारे पास इसका जो लुक है होम पेज का वो सारे का सारा हमारे पास अब आ चुका है। एक और सेटिंग आपने करनी है, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है, देन आपने पेज लेआउट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एलिमेंटर कैनवस पर क्लिक करना है
और हाइड टाइटल आपने यहाँ से ऑन कर देना है। सो इससे क्या होगा कि आपका जो पेज है ये पूरे का पूरा यानी ऐसे पूरी की पूरी जो है वो लेआउट पर आ जाएगा या पूरे का पूरे पेज पर ये कवर आउट हो जाएगा। ये देखें, जब मैंने इसकी सेटिंग चेंज की फ्रॉम एलिमेंटर कैनवस, तो ये देखें ये आपके पास एक पूरे का पूरा पेज आपके पास आ चुका है। ये हमारा मेन्यू जो हमने नेविगेशन ऐड किया था, होम, मेन्यू, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस पेज, जो वो जो मेन्यू में आ चुका है और यहाँ पर ये सारे का सारा कंटेंट हमारे पास विजिबल है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारी वेबसाइट का लोगो है ये कोई और इमेज हो, तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लोगो जो आप अपनी जो सी कंपनी होगी, आपका जो अपना रेस्टोरेंट का लोगो होगा वो आप अपलोड कर सकते हैं। हो फ़िलहाल मेरे पास कोई लोगो नहीं है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो आई थिंक मेरे पास कोई लोगो पड़ा हो। सो अगर ये देखें ये मेरे पास एक लोगो पड़ा है। सो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक इमेज अपलोड कर देता हूँ जो कि एक लोगो बन जाएगा। सो यहाँ देखें ये मेरा लोगो हो चुका है। उसके बाद ये देखें ये हमारा टेक्स्ट है। सो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा पेंसिल आइकन पर और ये इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मैं लिख दूँगा रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट वेबसाइट। सो अगर मैं इसका ये साइज़ है, ये देखें साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। सो साइज़ में इसका जनाब कर देता हूँ थोड़ा सा कम कर देता हूँ। सो ये देखें ये ज़रा अच्छा लगेगा। सो ये हमारे पास हमने साइज़ भी इसका ज़रा कम कर दिया। सो ये ऐसे आ गया। अगर हम इस टेक्स्ट को ज़रा चेंज करना चाहते हैं, सो ये देखें 20% ऑफ को हम यहाँ पे 30% या 40% ऑफ कर देते हैं जनाब। ये हमारे सोशल आइकन्स हैं, यहाँ पर क्लिक करें पेंसिल आइकन पर और ये देखें ये मेरा सोशल आइकन है। जो भी मेरे फेसबुक का पेज होगा, जो फॉर एग्जांपल ये मेरे फेसबुक की प्रोफाइल है, सो WP आइडियल फॉर एग्जांपल, सो ये मेरी फेसबुक पेज होगा। सो यहाँ पर मैं इसका लिंक यहाँ पर पेस्ट करूँगा। इसी तरह ट्विटर, यूट्यूब, जो भी मेरे जो कंपनी के सोशल आइकन्स हैं और सोशल वेबसाइट्स हैं उनको अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ट्विटर रिमूव करना चाहता हूँ तो ये रिमूव। अगर मैं कोई एक न्यू जो सोशल आइकन्स ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सोशल आइकन्स मैं ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इंस्टा सर्च करूँगा तो यहाँ पर जो है हमारे पास इंस्टा का आइकन आ जाएगा और यहाँ पर मैं इसका इंस्टाग्राम का लिंक दे सकता हूँ अपनी वेबसाइट का या अपने पेज का। इसी तरह ये जो टेक्स्ट हमारे पास विजिबल है इसको भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जितना भी टेक्स्ट हमारे पास मौजूद है, ये देखें ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर फ़ोन नंबर पर हम पेंसिल आइकन पर जस्ट क्लिक करना है और उसके बाद अपने यहाँ पर जो है वो इसका जो टेक्स्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना नंबर लिखूँ तो ये देखें ये आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें ये है, ये इसका एड्रेस है। उसके बाद ये मेन्यू है हमारा, जो भी अब हमारी फूड रेस्टोरेंट वेबसाइट का जो मेन्यू होगा उसका आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डॉलर की जगह RS लिखूँगा तो ये हमारे पास RS में 200। सो ये जिस तरह भी आप कंटेंट को चाहें चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो इमेज है इसकी बैकग्राउंड में, सो अगर हम ये चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ स्टाइल पर क्लिक करें एंड देन आपके पास ये देखें ये बैकग्राउंड में इमेज आ चुकी है। तो आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, अपनी कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये लगा देता हूँ तो मेरे पास वो देखें वो वाली इमेज आ चुकी है। यहाँ पर ये आपका फॉर एग्जांपल दूसरे स्पेशल ऑफर्स हैं उनका मेन्यू है तो उसका भी आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप चेंज कर सकते हैं सारे पेजेस का। यहाँ पर मैं अपडेट पर क्लिक करूँगा। अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर मैं इसको व्यू करूँगा तो इसको फॉर एग्जांपल अभी ये रिफ़्रेश नहीं हुआ, अभी दोबारा इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास इसका जो ये देखें रेस्टोरेंट वेबसाइट हमारे पास आ चुका है। उसके बाद ये जो सारा सीन है इसका वो क्रिएट हो चुका है। ये देखें ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं हमारी वेबसाइट पर। अगर मैं दूसरे पेजेस पर क्लिक करता हूँ मेन्यू, अबाउट अस, तो वहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि अभी हमने होम पेज का डाटा जो है इंपोर्ट किया है। अब हम मेन्यू पेज का डाटा इंपोर्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं मेन्यू पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये मेरा पेज खुल चुका है लेकिन हमारे पास कोई डाटा नहीं है। सो यहाँ पर मैं एडिट पर क्लिक करूँगा एंड देन आपने एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने इसी आइकन पर क्लिक करना है। आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ माई टेम्पलेट्स पर
क्लिक करना है। माई टेम्पलेट्स में अब आप देखें ये मेन्यू है हमारे पास, तो आपने मेन्यू का जो है वो इंपोर्ट करना है टेम्पलेट। तो यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करके अप्लाई पर है, लेकिन हमने अभी इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। यहाँ पर आपने सेटिंग पर क्लिक करना है, देन आपने पेज लेआउट पर क्लिक करना है और यहाँ पर एलिमेंटर कैनवस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने हाई टाइटल पर क्लिक कर देना है। और ये देखें फिर आपके पास जो है वो आपका जो टेम्पलेट है वो जो आपने इंसर्ट किया है वो आपके पास आ जाएगा। ये देखें मेन्यू भी आ गया, ये लोगो आप चेंज करेंगे जस्ट यहाँ से और ये आपके पास मेन्यू आइटम्स आ चुके हैं। यहाँ जस्ट आपने अप्लाई पर क्लिक करना है तो आपका जो मेन्यू पेज है ये भी रेडी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर एंड व्यू पेज पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास दूसरा पेज भी रेडी है। इसी तरह जैसे मैंने होम पेज में बताया था कि आपने चेंजेस कैसे करनी है, वैसे ही आपने इस पेज पर भी अपनी जो वेबसाइट का कंटेंट है वो आपने टेक्स्ट को रिप्लेस कर देना है। उसके बाद अबाउट अस पेज देख लें, ये भी आपके पास एम्प्टी है, आपने जस्ट एडिट पर क्लिक करना है एंड देन आपने जनाब एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है। एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करने के बाद वही आइकन पर क्लिक करने के बाद माई टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो अबाउट अस है उसका आपने टेम्पलेट अप्लाई कर देना है। इसको जनाब इसका जो टेम्पलेट है फॉर एग्जांपल जो लेआउट है पेज का उसको आपने यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। ये जो सेटिंग्स का आइकन है यहाँ पर एंड पेज लेआउट पर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर एलिमेंटर फुल विड्थ पर एलिमेंटर कैनवस पर क्लिक कर देना है एंड देन आपने यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। सो कॉन्टैक्ट अस का डाटा भी आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखें ये हमारे पास एक स्टनिंग अबाउट अस पेज आ चुका है जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह आपने इसको आपने इंपोर्ट करना है। तो हमने एलिमेंटर कैनवस पर क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास जो अबाउट अस का जो पेज है वो आपके पास आ चुका है। यहाँ अगर हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं इसको तो हमारे पास ये सारे का सारा पेज आ चुका होगा। यहाँ पर अबाउट पर क्लिक करते हैं सो ये देखें हमारे पास इसका जो डाटा है वो आ चुका है। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज भी उसी तरह आपने डाटा इंपोर्ट करना है। आपने दोबारा वापस चले जाना है पेजेस में। सो पेजेस के बाद आप जनाब आखिरी पेज है कॉन्टैक्ट अस पेज। सो कॉन्टैक्ट पेज ऐड करने के बाद आपकी वेबसाइट जो है वो रेडी है। सो यहाँ पेजेस में दोबारा मैं जाता हूँ ऑल पेजेस पर एंड देन दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज। इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक इंपोर्ट पर क्लिक करना है। देन माई टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जो कॉन्टैक्ट अस पेज है ये देखें कॉन्टैक्ट अस, इसको आपने इंसर्ट कर लेना है। अप्लाई पर क्लिक करना है। ये देखें ये आपके पास कॉन्टैक्ट का पेज जो सा है वो भी आ चुका है। जस्ट आपने यहाँ पर जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई है हर पेज के लिए यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है जनाब जो एलिमेंटर कैनवस। सो इससे ये होगा कि इसकी सारी जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। एलिमेंटर कैनवस यहाँ पर सो अगर हम इसको एलिमेंटर कैनवस पर क्लिक करते हैं सो इसको देखें आप जब रिफ्रेश होगा तो ये दोबारा उसी हालत में आ जाएगा जैसे मैंने आपको प्रीव्यू में दिखाया था। ये देखें एलिमेंटर कैनवस में हमारे पास आ चुका है। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो कॉन्टैक्ट पेज है इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो हैं पॉइंटेबल है। यहाँ पर अगर आप इस लोकेशन पर क्लिक करेंगे, पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये जो भी आप अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ फोर्ट अब्बास पाकिस्तान, ये यहाँ पर सर्च करके गूगल मैप जो है वो विजिबल करवा देगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखें फोर्ट अब्बास पाकिस्तान ये जो है दिखा रहा है। ये देखें बहावलनगर पंजाब पाकिस्तान। और इसके बाद जो है वो आपका है कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म में आपने जस्ट जो फील्ड्स हैं इसको आपने वैसे रहने दें। यहाँ ईमेल पर क्लिक करना है
और यहाँ पर आपने अपना ईमेल डालना है, जिसमें इसकी जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्टैक्ट फॉर्म की, जब भी कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म पर फिलिंग करेगा, फिलिंग करने के बाद जब सेंड बटन पर क्लिक करेगा तो जो भी यहाँ पर लिखा जाएगा वो आपके ईमेल पर रिसीव हो जाएगा डायरेक्टली। बाकी जैसे मैंने आपको कहा है कि आपने जस्ट पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है और अपने डाटा को रिप्लेस कर देना है, लॉरेंस पेन टेक्स्ट को आपने अपने डाटा में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ और अब हम अपनी पूरी वेबसाइट को जनाब विज़िट कर लेते हैं। ये देखें, ये है हमारा होम पेज। यहाँ पर हमारे जो जनाब होम पेज का डाटा है, उसके बाद है हमारा मेन्यूज़ पेज। ये देखें, हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जनाब हमारा जो अबाउट अस पेज है उसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो कॉन्टैक्ट अस पेज है उसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। ये मेन्यूज़ पेज है, यहाँ पर आप अपना मेन्यू आइटम्स होंगे जो भी आपकी रेस्टोरेंट के, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जो अबाउट अस पेज है वह आप अपने अबाउट अस पेज में अपना अबाउट का डाटा जो भी आपकी कंपनी करती है या आपका रेस्टोरेंट करता है, जो भी ऑफर्स हैं उनकी, वो भी आप यहाँ डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर है कॉन्टैक्ट अस पेज। कॉन्टैक्ट अस पेज में आप अपना जो सा डाटा है वो आप यहाँ रखें, अपना फ़ोन नंबर वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह, मैप पर अपना एड्रेस दें। उसके बाद आपने फॉर्म की जो सेटिंग है वो भी मैंने बता दी है। और यहाँ शुरू में आपको बताया था कि ये जो सोशल आइकन्स हैं, यहाँ पर आपने अपना लिंक कैसे देना है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आई होगी, आई होप। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप सवालात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।